बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं दाल चावल। तो दाल चावल बनाने बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आप मेरी रेसिपी के साथ दाल चावल बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो हम बगैर वक्त ज़ाये के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दाल ली हुई है, मूंग की और मसूर की, दोनों दालें मैंने मिक्स बना के पका रही हूँ। दाल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी। अब इसके अंदर हम 4 गिलास पानी डाल के इसको पकाएंगे। दाल में पानी ज़्यादा डाला करें तो अच्छे से गल जाती है। एक प्याज डालेंगे, एक टमाटर डालेंगे और 3 से 4 जमें लहसुन की डालेंगे और एक गाजर कटिंग करके हम इसके अंदर डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। 5 से 6 तक हरी मिर्ची ली थी, उसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, इसके अंदर डाल दिया है। हम यहाँ पे लाल मिर्ची यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा डाली हैं। इसको डाल के हम डाल देंगे 2 से 3 लौंग डालेंगे और एक दालचीनी का पीस इसके अंदर डाल देंगे। और हम स्पाइसी ऐड कर देते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से सबको मिक्स करके हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके, ताकि अच्छे से गल जाए। आप लोगों को ज़्यादा जल्दी हो तो आप लोग कुकर में भी इस तरह से पका सकते हैं, तो आपकी 5 मिनट में दाल बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं कवर करके रख दूँगी। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी दाल आधे घंटे के बाद बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और बिल्कुल अच्छे से गल भी चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा चमचा मारते हुए हम इन सब चीज़ों को अच्छे से घोट देंगे। हमने इसके अंदर साबुत लहसुन डाला है, प्याज डाली, तो अच्छे से चमचे से मारते हुए इस तरह से घोट लेंगे। और यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब दाल की जो जान होती है, तड़का, वो हम रेडी करेंगे। अब इस टाइम पे हम ऊपर से धनिया पुदीना डाल देंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा हमारी दाल का और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक हो जाएगा। इस तरह से इस दाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम चावल भी बॉईल करेंगे, तो आप लोग को चावल बॉईल करने आते होंगे तो आप लोग चावल भी बॉईल कर लीजिएगा। हम तड़का लगा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे हाफ़ प्याज ली हुई थी, उसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया, वो उसके अंदर डाल देंगे। लहसुन के 3-4 जवे लिए थे, उसको भी कटिंग करके डाल देंगे। अदरक का पीस लिया था, उसको भी बारीक कटिंग करके, इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे और गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ही हमारा तड़का रेडी हो रहा था। तो आप लोग को वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हरी मिर्च डाल देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें। दाल बनाने तो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। लेकिन आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप लोग के दाल चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, ताकि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करके खाएंगे। यहाँ पे मेरे दाल चावल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब ऊपर से हम तड़का डाल देंगे। तो यहाँ पे तड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दाल पे, तो आप लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा तड़का डाल के दाल को सर्व कीजिएगा, तो आप लोग के भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार दाल चावल इस तरह से बनेंगे और बहुत ज़्यादा खाने में लजीज लगेंगे। और आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।